पहले चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो चुका है और चुनाव प्रचार खत्म होते ही राहुल गांधी जी ने आज मोदी सरकार को देखते हुए जंगल राज के शब्दों का जिक्र करते हुए दोस्तों राहुल गांधी ने गर्दा उड़ा दिया है। न सिर्फ राहुल गांधी ने आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गर्दा उड़ा दिया, बल्कि युवाओं को साधते हुए उन्होंने जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पस्त हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी को लास्ट में आकर के महिला संवाद करना पड़ रहा है। सोचिए दोस्तों, जी हां, जरा सुनिए कि राहुल गांधी जी ने आज बिहार के अंदर जिस तरीके से गर्दा उड़ाया है, सभी रैलियों पर आज का भाषण भारी पड़ गया है। यानी मोदी जी के सभी रैलियों पर राहुल गांधी का ये वाला भाषण भारी पड़ गया। जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं ना। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जंगल राज कहां है मैं आपको बताना चाहता हूं। जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में लागू किया है कैसे? वोट चोरी करके। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की, ये हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं यहां पे। छत्तीसगढ़ की सरकार, इनसे पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार इन लोगों ने चोरी की है और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सुना आपने राहुल गांधी किस तरीके से कह रहे हैं कि जंगल राज बहुत करते हो ना। मैं बताता हूं कि जंगल राज कहां है और किस तरीके से है। जरा सुनिए दोस्तों कि राहुल गांधी ने जंगल राज को लेकर के जो शब्द कहा है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के बयान पर, नीतीश बाबू के बयान पर, उन्हीं के दिए गए शब्द जंगल राज पर दोस्तों राहुल गांधी ने किस तरीके से आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घेरते हुए नजर आए और ऐसा शब्द जिक्र कर दिया है दोस्तों कि जवाब देते नहीं बनेगा। जरा सुनिए। मूड कैसा है? ये हुई ना बात। पिछले 20 साल नीतीश जी ने यहां पे राज किया है और अगर उन्होंने एक काम किया है, बिहारियों के लिए अगर एक काम किया है तो वो ये है कि पूरे देश में बिहारियों पर मजदूर का टैग लगा दिया है। आप किसी भी प्रदेश में जाइए, अरुणाचल जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, और आपको बिहार से लोग दिखेंगे। कहां दिखेंगे? मजदूरी करते हुए सड़क के किनारे। ये जो पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये सारा का सारा बिहार के युवा बनाते हैं पूरे देश में। और ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां से युवा जाकर हर प्रदेश में मजदूरी करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का तोहफा, बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। बिहार में अगर कोई युवा रोजगार चाहता है, उसे बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश आपसे कह रहा है। पूरा देश जानता है कि बिहारियों में कोई कमी नहीं है।
बिहारियों में डायनामिज्म है, शक्ति है, एनर्जी है, मगर किसी ना किसी कारण बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करवाई, गलत जीएसटी लागू करवाई, और जो भी छोटे से उद्योग थे, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस थे जिससे रोजगार मिलता है, वो सारे के सारे बंद हो गए। नतीजा, बिहार के युवाओं को बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। आप इससे खुश हो क्या? आप देश के मजदूर बनना चाहते हो क्या? आपका यही प्लान है कि बिहार का युवा सपना देखे मजदूरी का, सड़क के किनारे सोए और जिंदगी भर अरबपतियों के लिए मजदूरी करे? ये चाहते हो आप अपने प्रदेश के लिए? नरेंद्र मोदी जी यहां आए, लंबा भाषण दिया और आपसे कहा, भाइयों और बहनों, हमने डेटा को इतने कम दाम पर बेचा है कि आज बिहार का कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील बना सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जो मोबाइल फोन आपने खरीदा है उसका पैसा अंबानी, अदानी के जेब में जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप डेटा इस्तेमाल करते हो उसका फायदा, पूरा का पूरा फायदा अंबानी जैसे अरबपतियों को जाता है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो डेटा है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो रील बना बनाकर आप घूम रहे हो, अपना टाइम जाया कर रहे हो, इससे क्या आपके जेब में पैसा आता है? दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार रील को लेकर के बयान दे रहे थे कि आज जो देश के युवा रील बना रहे हैं ना, जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं ना, वो एनडीए की देन है, हमारी सरकार की देन है कि युवा रील बना रहे हैं। आज भरे मन से राहुल गांधी ने युवाओं से पूछ लिया कि क्या आप रील बनाना चाहते हो? युवाओं ने कह दिया हम नहीं बनाना चाहते हैं। क्या आप रोजगार चाहते हो? कहा कि हाँ, हम रोजगार चाहते हैं। सुनिए राहुल गांधी जी का जोरदार भाषण, और फिर उस भाषण में तड़का लगाया वहां के लोगों ने। जरा सुनिए। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी ने रोजगार नहीं दिया, नीतीश जी ने रोजगार नहीं दिया। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। समय था जब दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। चाइना से, जापान से, कोरिया से, इंग्लैंड से लोग आते थे। क्यों आते थे? बिहार में शिक्षा लेने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। गठबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करेगा, मगर मैं आपको एक वायदा करना चाहता हूं, सुन लीजिए अच्छी तरह। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, उस दिन मैं गारंटी करके कह रहा हूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में, नालंदा में हम बना के दिखा देंगे। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना राहुल गांधी के आज भाषण को लोगों ने 10 में से 10 नंबर दिया है।
यानी राहुल गांधी जी के सभी भाषणों पर आज का भाषण, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के सभी भाषणों को लेकर के राहुल गांधी का इकलौता आज का भाषण भारी पड़ गया है। सभी रैलियों पर, सभी जनसभाओं पर, सभी रोड शो पर राहुल गांधी जी का आज का यह भाषण चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारी पड़ गया है। दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है कि एक तरफ चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है पहले चरण का, और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार रैलियों पर रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज दोस्तों एनडीए को झटके पर झटका लगा है। न सिर्फ सम्राट चौधरी के ऊपर एफआईआर की गई है, बल्कि मोदी जी के मंत्री ललन सिंह पर भी एफआईआर किया गया है। और एफआईआर कराने का आदेश किसी और ने नहीं, बल्कि ज्ञानेश कुमार ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। एक तरफ राहुल गांधी ने घेर लिया है दोस्तों, और दूसरे तरफ इन्हीं के नेताओं पर जिस तरीके से एफआईआर हो रही है, उसकी छवि किस तरीके से इस चुनाव में देखने को मिलेगा, जो नुकसान भारी भरकम इस चुनाव में एनडीए को झेलना पड़ेगा दोस्तों, ये तो आने वाले वक्त पर समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है? एक तरफ राहुल गांधी का धुआंधार भाषण, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों के बाद भी जनसभा हो रही है, ऐसे वक्त पर जब आज पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? राहुल गांधी के भाषण को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार हो रही रोड शो में न तो नीतीश कुमार सम्मिलित हो रहे हैं, न जनता उतनी इकट्ठा हो पा रही है जो पहले रहा करती थी। क्या कारण है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? और तीसरे तरफ ललन सिंह के ऊपर एफआईआर हो गया है। आज के इस पूरे रवैये को देखते हुए, आज के इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।